नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। पूरी दुनिया में दीपावली की धूम है। कल पूरे देश और दुनिया में धूमधाम से दीपावली मनाई जाएगी। कल पूरी दुनिया में और देश में, पूरे संसार में धनतेरस की शुरुआत हो चुकी है और धनतेरस धूमधाम से मनाया गया। और खासकर अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जिस तरह से भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, और वैसे भी अयोध्या की रामलीला, अयोध्या की दीपावली पूरी दुनिया में चर्चित है। और इस बार खास तौर से प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बार भव्य दीपावली महोत्सव वहां पर मनाया जा रहा है। खूबसूरत तरीके से पूरे अयोध्या को सजाया गया है और खास तौर से वहां पर दीपोत्सव मनाया जाता है। लाखों दिए वहां पर सजाए जाते हैं। और इस बार भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर कोई इसी पर देखना चाहता है कि आखिर कैसे अयोध्या में किस तरह से वहां पर दीपावली मनाई जा रही है। लेकिन फिर से जब श्री राम का आगमन हुआ था रावण दहन के बाद, उसी तरह से नज़ारा इस बार आप अनुभूति कर सकते हैं कि किस तरह से उसका नज़ारा है। दीपोत्सव 2024 आप देख सकते हैं, बड़े बड़े द्वार बनाए गए हैं, खूबसूरत फूलों से उनको सजाया गया है। उन द्वारों को ये आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और सीधे एक बार रुक करते हैं अयोध्या का। हमारे साथ जुड़ रही है वहां से स्टेट हेड यूपी वंदना रावत। वंदना, खूबसूरत तरीके से पूरे अयोध्या को सजाया गया है। अयोध्या की दीपावली पहले से ही बहुत चर्चित थी, लेकिन इस बार भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बहुत खास हो गई है। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, किस तरह का खास नजारा है वहां पर? देखिए भागीरथ, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस बार की जो दिवाली है वो वाकई में खास है, क्योंकि रामलला की मौजूदगी में ये दीप उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और ये क्योंकि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 500 साल के इंतजार के बाद जो रामलला है वो विराज चुके हैं राम नगरी अयोध्या में। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरा भव्य कार्यक्रम आप बोल सकते हैं कि वैसा ही नजारा आप अयोध्या में हमारे दर्शक को हम लगातार दिखा रहे हैं कि एकदम दुल्हन की तरह जो नगरी अयोध्या पूरी सज चुकी है। और अभी मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंच चुके हैं। हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा है और वो अभी रामकथा पार्क की तरफ गए हैं। और कुछ देर में यहाँ पे जो पुष्पक विमान से जो कलाकार है, प्रभु श्री राम के रूप में, माता सीता के रूप में भरत और तमाम जो कलाकार है वो यहाँ पे पुष्प विमान से आने वाले हैं। उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ है। उनका राज्याभिषेक होगा, वैदिक मंत्रोच्चारण से उनका स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद फिर सरयू घाट पर मुख्यमंत्री जाएंगे। उसके पहले जो झांकी है, यहाँ पे झांकी निकाली गई सुबह 9 बजे से। अगर हम अयोध्या की बात करें तो एक अध्यात्म सांस्कृतिक परंपरा जैसा एक अनुभव था। एक ऐसा मतलब मनोहर दृश्य देखने को मिल रहा है, एक राम राज्य जैसा एक स्वरूप मिल रहा है अयोध्या में। तो अब जो झांकियां निकली थी साकेत डिग्री कॉलेज से, वो झांकियां रामकथा पार्क पहुंचने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री और जो मेयर हैं अयोध्या के, जो विधायक है, उन्होंने हरी झंडी दिखा के झांकियों को रवाना किया था। अब वो रामकथा पार्क पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री भी रामकथा पार्क में अभी मौजूद हैं, झांकियों का वो अवलोकन कर रहे हैं। इसके बाद वो फिर 3:15 बजे से लेके और करीब 5 बजे तक रामकथा पार्क में जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। और उसके बाद सरयू घाट पे जाएंगे, क्योंकि 5:55 से लेकर और 7 बजे तक वहां पे सरयू नदी घाट पर आरती की जाएगी। क्योंकि जो 28 लाख दीपक जो जलने हैं, जो एक विश्व कीर्तिमान जो स्थापित किया जाना है, उसके वो साक्षी बनेंगे। और जो अतिथि है उनको भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो तमाम जो काम है वो पूरे हो चुके हैं। दिया बत्ती का काम है, दीपक कली बिछ चुके थे, आज दिया बत्ती तेल का काम है, वो भी 5 बजे तक पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इसके अलावा जो अतिथिगण उपस्थित होंगे उनके लिए वहाँ लेजर शो और जो फायर क्रैशर शो है और ड्रोन शो के माध्यम से काफी तमाम ऐसे रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे रखे गए। एक मनोहर दृश्य जो शाम को 6 बजे से लेके और 7:30 बजे तक जो देखने को मिलेगा वो वाकई में काबिले तारीफ होगा। जी भगीरथ। बिल्कुल वंदना, जिस तरह से लोग कल्पना कर रहे हैं कि भगवान प्रभु श्री राम रावण दहन के बाद जब अयोध्या वापस आए तो किस तरह से उनके स्वागत के लिए पूरी अयोध्या को सजाया गया है, और कहीं ना कहीं उसी की अनुभूति इस वक्त अभी हो रही है। पिछली बार भी आपने देखा होगा, यहाँ पर हर बार अयोध्या में खास तौर से दीपावली मनाई जाती है जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन इस बार प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो पिछले बार के मुकाबले और इस बार क्या कुछ आप थोड़ा भिन्न देख रहे हैं, क्या कुछ इस बार आप और भव्य देख पा रहे हैं?
देखिए भगीरथ, अगर हम अयोध्या की बात करें तो 2017 से ये दीप उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने शपथ ग्रहण की 2017 जब सरकार बनी, तब से पहला दीप उत्सव किया गया और अब 2024 है तो ये 8वां दीप उत्सव है। अभी हम 2023 की बात करें तो करीब 21 लाख दीपक यहाँ जलाए गए थे। अब इस बार जो विश्व कीर्तिमान स्थापित होगा, पूरे अयोध्या में 35 लाख दीपक जलाए जाएंगे, लेकिन उसमें 25 लाख दीपकों जलाए जाने पर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। हमारे साथ जो लोकल यहाँ अयोध्या देखते हैं, यहाँ के जो संवाददाता है, स्वदेश संवाददाता है अंकुर पांडे, उनसे हम बात करेंगे। अंकुर, तुम क्योंकि लगातार यहाँ पे कवरेज कर रहे हो, क्योंकि तैयारी आज से नहीं हो रही है दीप उत्सव की, ये करीब 6 महीने से तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि रामलला विराजे हैं। तो इस बार के दीप उत्सव में, उस बार के दीप उत्सव में, क्योंकि आपने 2023 भी यहाँ पे किया है कवरेज, तो क्या मतलब बदलाव देखने को लग रहा है और कैसा माहौल है? जी देखिए, बिल्कुल इस बार का दीप उत्सव बेहद खास है। प्रभु श्री राम टाट से अब ठाठ में विराजमान हो गए हैं और इस बार जो है खास उत्साह देखने को मिल रहा है। 28 जगने वाली ये सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अयोध्या पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में प्रभु श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण, यूपी स्टेट हेड वंदा रावत हमारे साथ जुड़ी हुई थी। हेलीकॉप्टर का रूप है, हेलीकॉप्टर से प्रभु श्री राम और माता सीता और अनुज लक्ष्मण जो है हनुमान जी के साथ यहाँ उतरेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो लोग हैं उनका राज्याभिषेक करेंगे, राज्य तिलक करेंगे। उसके बाद जो है अयोध्या में फिर मुख्यमंत्री यहाँ से रामपेड़ी के लिए रवाना होंगे। फिर 28 लाख दीपक, क्योंकि ये दीपकों की संख्या 51,000 से शुरू करके जो है 1 लाख 1.5 लाख से शुरू करके 21 लाख पिछली बार जलाए गए। अब की बार जो है 26 लाख दीपक जला करके हर बार का विश्व रिकॉर्ड जो है अपना ही जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होता है, हर बार अपना रिकॉर्ड जो है ये दीप उत्सव तोड़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 8वां ये दीप उत्सव बेहद खास होगा। एक साथ और एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा। 1100 से भी ज्यादा साधु संत जो है अयोध्या में आरती करेंगे माता सरयू की। तो कहीं ना कहीं एक कीर्तिमान जो है रामनगरी अयोध्या अब हासिल करने वाली है। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर में जो राम, सीता हैं और लक्ष्मण जी हैं पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचने वाले, उनका राज्याभिषेक होगा। उसके बाद भव्य दीप उत्सव, दिव्य दीप उत्सव, उसके बाद लेजर शो, ड्रोन शो, तमाम कार्यक्रम जो अयोध्या को गौरवान्वित करने के लिए किए जाएंगे। जी देखिए, बिल्कुल जो 2023 के अगर दीपोत्सव की बात करें तो 21 लाख दीपक जलाए गए थे, लेकिन इस बार जो है एक विश्व रिकॉर्ड होगा 25 लाख दीपक पर, क्योंकि जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम है, 30 सदस्यीय टीम, वो लगातार दीपों की गणना कर रही है, गिनती कर रही है और शाम 5 बजे तक उनकी गणना भी कंप्लीट हो जाएगी। जी भगीरथ। बिल्कुल वंदना, इस बार खास तौर से झांकियां भी निकल रही है और इस बार झांकियों में क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है? देखिए भगीरथ, क्योंकि जब से दीप उत्सव ये था कि 2024 का दीप उत्सव जो होगा खास होगा, क्योंकि रामलला अपने गर्भगृह में विराजे हैं। 500 साल का एक लंबा इंतजार था, अब तक बिना रामलला के दीप उत्सव मनाया जाता था। क्योंकि देखिए, धारणा है ये सनातन धर्म की कि जब भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या पहुंचे थे, तो उनके आने की खुशी में लोगों ने दीपक जलाए थे, रोशन किया था पूरे अयोध्या नगरी को। तो उसी उपलक्ष्य में दीप उत्सव कार्यक्रम ये रखा गया है। हालांकि झांकियों की बात करें, जब से दीप उत्सव 2024 को लेकर तमाम रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सुबह 9 बजे से जो झांकियां है उसमें जो रामायण का चित्रण है, रावण वध से लेकर जो शिक्षा सुंदर कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद जो दीक्षा ली प्रभु श्री राम ने, उसको चित्रण किया गया। करीब 18 झांकियां निकाली गई साकेत डिग्री कॉलेज से और राम कथा पाठ तक, जिसमें रामायण का पूरा चित्रण किया गया। जो भी उसमें कलाकार आए हैं उनको बाहर से बुलाया गया, अन्य राज्यों से वह कलाकार जो है उसमें शामिल हुए हैं और साथ ही रंगारंग कार्यक्रम भी झांकियों के साथ निकाला गया, जिसमें नृत्य और तमाम प्रदेश की जो संस्कृति है उसको उसमें दर्शाया गया है। अब कुछ ही देर में, क्योंकि राज्याभिषेक होना है, उनका राज तिलक होना है, भगवान श्री राम जैसे आए थे पुष्पक विमान से, वैसे ही पुष्पक विमान से अब कुछ देर में माता सीता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भरत मिलाओ यहाँ पे रामकथा पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके साक्षी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन रहेंगे। जी तस्वीर भी दिखा रहे हैं, दूसरे विंडो में देख पा रहे हैं वहां पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ उप मुख्यमंत्री भी हैं और तमाम बीजेपी के बड़े नेता और मंत्री भी शामिल है। पैदल यात्रा के जरिए वहां पर जायजा ले रहे हैं, जिस तरह से तैयारियां वहां पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। खास तौर से क्योंकि जब से मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ बने हैं उसके बाद से यह अयोध्या की जो दीपावली बड़ी भव्य बनती है। सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया में इस दीपावली की चर्चा है। और जब से अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद से ही लोग उम्मीद कर बैठे थे कि इस बार दीपावली किस तरह से मनेगी। बस एक अनुभूति हम कर सकते हैं कि भगवान श्री राम किस तरह से रावण दहन के बाद अयोध्या पहुंचे थे, किस तरह से उनका स्वागत किया गया था, और उसी अनुभूति को यहां पर साकार किया जा रहा है। और उसी का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैदल गश्त कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री भी हैं, अधिकारी भी हैं। वंदना, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद सड़क पर उतरे हैं, पैदल जरिए वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारी भी उनके साथ में, मंत्री भी उनके साथ में है। वाकई जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में गद्दी संभाली है, दिवाली हमेशा यादगार रहती है। हर बार एक नया रिकॉर्ड बनता है, इस बार भी एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। साज सजावट की अगर बात कर लें, पूरी अयोध्या को किस तरह से सजाया गया है, योगी आदित्यनाथ खुद निकले हैं, इस पर भी आपसे जानना चाहेंगे। वाकई मुख्यमंत्री जब सड़क पर खुद निकलते हैं, पैदल गश्त करते हैं, निरीक्षण करते हैं अधिकारियों के साथ, तो एक जो माहौल होता है, एक सीरियस माहौल हो जाता है, क्योंकि अधिकारियों को पता है कि मुख्यमंत्री इस मामले में कितने यहां पर लगातार वो अधिकारियों से चर्चा करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, ताकि जो व्यवस्था है पूरी तरह से चाक चौबंद रहे, सुरक्षा की दृष्टि से भी चाक चौबंद व्यवस्था रहे, साज सजावट भी बेहतर रहे, और सभी कुछ यहां पर बेहतर होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जब खुद निकलते हैं सड़कों पर, तो अधिकारी भी चौकन्ने हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो देश बड़ा राज्य है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दीप उत्सव की बात नहीं, जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था 2024 साल की बात, बहुत धूमधाम से एक भव्य आयोजन, क्योंकि रामलला इतने सालों के इंतजार के बाद जब वो वापस अपने क्षेत्र आए, क्योंकि टाट से ठाट की तरफ जब उनको जाना था, अपने गर्भगृह में बैठना था, बाल अवस्था लेनी थी, तो उस पे जो कार्यक्रम का जो आयोजन किया जाना था, मुख्यमंत्री ने खुद अपने कंधे पर पूरा ये दामोदर लिया था। बाकायदे वो सड़क पे खुद जाके निरीक्षण कर रहे थे, जगह जगह जाके मंदिर परिसर से लेके बाहर जो परिकोप या परिक्रमा जो स्थल था, उसके अलावा जो बाहर जहाँ दुकानें थी जिनका बाद में अतिक्रमण कराया गया, और हनुमानगढ़ी से लेके राम मंदिर तक का पूरा उन्होंने निरीक्षण किया। बार बार जाना, निरीक्षण करना, दिशा निर्देश देना, किसी प्रकार की कोई कमी न रहना, क्योंकि सनातन धर्म की या हिंदू आज बात अयोध्या और अयोध्या राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, श्री राम से जुड़ा है, तो इसको देख लगातार योगी एकदम एक्टिव रहते थे। और अभी की बात करें, क्योंकि ये दीप उत्सव रामलला की मौजूदगी में किया जा रहा है, ऐतिहासिक है, लोग आए हैं, दूर से लोग हुए हैं, क्योंकि दिवाली पर्व ऐसा है कि हर अपने घर दीपक जल करता है, लेकिन अयोध्या की दिवाली है वो हमेशा ही प्रसिद्ध रही है। लोग दूर दूर से आए हैं। आज भी हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत की, स्वदेश की टीम ने, जो गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश, अयोध्या में इस दीप उत्सव में शामिल होने आए, क्योंकि सभी का ये मानना है, क्योंकि ये दीप उत्सव इसलिए खास है कि रामलला इस बार दीप उत्सव में उनका जो नगर है, उनका जो घर है, वो वहाँ पर मौजूद है। तो ये उनके लिए, ये श्रद्धालु जो भक्त जन यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए ये एक अहम बात है, खास बात है। तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री भी लगातार, इसके पहले भी वो अयोध्या बीच में आए थे, दीप उत्सव से पहले पूरी तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया, और आज भी वो अभी हेलीपैड से उतरे हैं। के बाद रामकथा गए, रामकथा पार्क में इस समय है, उनके साथ राज्यपाल है, बाकी जो पर्यटन मंत्री है जयवीर सिंह, बाकी तमाम जो आला अफसर है वो उनके साथ है। तो उसका भी वो निरीक्षण, अवलोकन, झांकियों का अवलोकन करेंगे। उसके बाद रात को जो 9 बजे है राम लीला का आयोजन किया जाएगा। इस रामलीला में जो बाहर से विदेशी कलाकार है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि रामलीला का वर्णन रावण वध से लेकर और भरत मिलाप और बाकी तमाम ऐसे जो यादगार जो क्षण है रामायण के, उस रामायण को दर्शाया जाएगा। जी हो रही है, और बहुत सारे कलाकार कई राज्यों से यहाँ पर आकर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। लेकिन वंदना, अगर खासतौर से अगर हम बात करें दीपोत्सव को लेकर, जिस तरह से यहाँ पर फिर से एक रिकॉर्ड बनेगा, 25 लाख से ज़्यादा यहाँ पर दिए जलेंगे, इसको लेकर किस तरह से वहाँ पर तैयारियाँ शुरू हुई थी और किस तरह से यहाँ तक आज पहुँचे हैं कि आज फिर से एक रिकॉर्ड बनने वाला है, तो किस तरह से प्रशासन की तरफ से इसको लेकर तैयारियाँ की गई थी, और स्टेप बाय स्टेप आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इसकी एक प्रक्रिया थी। जब दीप के आसपास लाए गए, अयोध्या में इतनी धूमधाम से मनाया गया, उसके पहले फिलहाल इससे दीपोत्सव का आयोजन नहीं किया जाता। जनरल
जैसे दिवाली मनाई जाती है वैसे ही लोग अपने घर में दिवाली मतलब कह सकते कहने की थी कि अयोध्या दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या आए थे तो दिवाली दीपक जलाए गए थे, तो अयोध्या इसलिए लोग जानते थे। लेकिन जब से दीप उत्सव का आयोजन अयोध्या बिल्कुल बिल्कुल, वरना थोड़ी सी आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है, हम दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह से आपने वहां के बारे में विस्तार से बताया। तस्वीर भी हम सीधे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या की इस बार दीपावली खास है, क्योंकि भगवान श्री राम लला की इस बार प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो वैसी अनुभूति जिस तरह से ये राम युग में अयोध्या वासियों ने किया था, अब अयोध्या के जरिए पूरा संसार उस अनुभूति को फिर से अनुभव करेगा।